Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आया कि मुंबई में कबूतर खानों को बंद करना चाहिए या फिर जो कबूतरों को दाना डालते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। इसे लेकर कई लोग जो रोजाना कबूतरों को दाना डालते हैं वो सड़कों पर आए, आंदोलन करने लगे। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा, एकाएक कबूतर खाने बंद नहीं किए जाएंगे। इस पर विचार किया जाएगा कि इसके लिए और क्या किया जा सकता है। लेकिन कबूतरों को दाना खिलाने में दिक्कत क्या है, क्या कबूतरों की वजह से बीमारियां होती हैं, इस पर बात करने के लिए हम इस वक्त कोकिला धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और हमारे साथ डॉक्टर सालमली इनामदार हैं। मैम, अगर हम कबूतरों की बात करें तो क्या कबूतरों के बॉडी पार्ट से या उनके वेस्ट मटेरियल से क्या ऐसा है कि बीमारी हो सकता है? यस, काफ़ी कुछ बीमारियां हैं जो बेसिकली कबूतरों की वजह से हो सकती है। सो उसमें से कबूतरों के जो ड्रॉपिंग्स है वो उससे हमें कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जैसे अगर हम कॉमनली इन्फेक्शन बोले तो फ्लू, जो बर्ड फ्लू जिसको बोलते हैं, जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जहाँ पे रनिंग नोज़ होता है, कॉफ होता है, उसमें निमोनिया भी हो सकता है। फिर दूसरा सिटिकोसिस और ऑर्नोथोसिस करके इन्फेक्शन होता है। That is also because of that also causes running nose, cough, pneumonia like symptoms. फिर तीसरा कोई फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस हो या कॉक्सिडियोमाइकोसिस हो, ये भी बर्ड ड्रॉपिंग्स की वजह से हो सकते हैं। इनहेलिंग जो उसके स्पोर्स रहते हैं, स्पोर्स या फेदर्स रहते हैं, वो फेदर्स या स्पोर्स से हमको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो सकता है, जिसको हम कॉमन भाषा में लंग फाइब्रोसिस कहते हैं। तो लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां हो सकती है। तो ये सारी बीमारियां हैं जो हो सकती है पिजन्स की वजह से। मतलब आपने बताया कि बर्ड ड्रॉपिंग्स यानी कि कबूतरों का जो मल है, जो वेस्ट है, उससे और फेदर्स, इन दोनों से ही बीमारियां जो है, सिक्रीशंस, जो ओरल सिक्रीशंस होते हैं, सिक्रीशन से भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। ओरल सिक्रीशंस अगर हम समझा पाए आप हमारे दर्शकों को, ओरल सिक्रीशंस मतलब क्या, किस तरीके से वो बीमारी कॉज करते हैं? वो एयरबॉर्न रहता है। सो जैसे कोविड नॉर्मली हम बोलते हैं कि ओरल सिक्रीशंस की वजह से कोविड जैसी बीमारियां फैलती है, उसी प्रकार की बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां बर्ड के ओरल सिक्रीशन से फैल सकती है। मतलब बर्ड जो जिस एयर में वो सांस ले रहे हैं, करेक्ट। अगर आप उसको एलोबरेट करके बता पाएं कि उस जिस एयर में जो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स जिसको हम बोलते हैं, उससे बीमारियां हो सकती है। किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाते हैं मैम? जो बीमारियां होती हैं वो किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं? सो कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन जो है वो निमोनिया का है। जो निमोनिया हो सकता है जिनको, या लंग फाइब्रोसिस हो सकता है जो मैंने अभी बताया। दूसरा टाइफॉइड जैसी बीमारियां भी हो सकती है इसमें, जो बेसिकली पेट की बीमारियां हैं। बुखार आना, लगातार बुखार आना, ये हो सकता है। ये इस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है। और ये उन लोगों की होगा जो कबूतर जहाँ पे दाने खिलाया जा रहा है, कबूतरों की संख्या जहाँ पे ज़्यादा है, जितना क्लोज कांटेक्ट होगा कबूतरों के साथ उनको ज़्यादा होगा। जिस इलाके में रहता है, मान लीजिए जिन इलाकों में कबूतर खाने हैं, उन खाने हैं जो कबूतरों से क्लोज कांटेक्ट में है, जहाँ पे ज़्यादा कबूतर खाने हैं, वो लोगों को ये बीमारियां हो सकती है। क्या इन बीमारियों की वजह से जान भी जा सकती है? क्या अगर बहुत सिवियर न्यूमोनिया हो तो जान भी जा सकती है। इनसे बचने का क्या तरीका आपको लगता है? एक तो मास्क, जब भी हम ऐसे जगह पे जाते हैं तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ विद अ मास्क, ये पहली बात। दूसरी बात, हैंड वॉशिंग अच्छे से करना है। आफ्टर यू टच, कबूतरों को टच करने के बाद हैंड वॉशिंग करना। तीसरी बात, अगर आप बहुत क्लोज कांटेक्ट में है कबूतरों से तो ग्लव्स यूज़ करना जब हम क्लोज कांटेक्ट में हैं। एंड फॉर अ नॉर्मल पर्सन जितना हम दूरी रखें उतना बेटर है। तो कुल मिलाकर ये 3 चीज़ें हैं, जिसमें एक तो उनका जो वेस्ट है वो, और दूसरा एयरबॉर्न भी है, यानी कि जिस हवा में कबूतर सांस लेते हैं। अगर इसको आप बता पाएंगे, जिस हवा में कबूतर सांस लेते हैं वहाँ पे ये कैसे बताएंगे? मतलब जहाँ पे जितना क्लोज कांटेक्ट रहेगा आपका कबूतरों के साथ, उतना ज़्यादा चांसेस है आपको उनके इन्फेक्शंस होने का। मतलब कबूतरों से इसमें दूरी बना के हाँ, इसलिए मास्क पहनेंगे तो बेटर रहेगा। शुक्रिया आपका इंडिया टीवी से बात करने के। तो डॉक्टर बता रही थी कि कबूतरों से आप जितना नज़दीक जाएंगे
उतना आप बीमार होने के चांसेस आपको ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इनसे एयरबॉर्न डिजीजेस भी होते हैं, साथ ही उनका जो वेस्ट होता है, उनका जो मल होता है, उससे बीमारियां फैलती हैं। और साथ में उनके जो फेदर्स हैं, यानी कि उनके जो पंख होते हैं, वो उसके वजह से भी लोग बीमार पड़ते हैं। मैम, ये जो आपने बीमारियां बताई कबूतरों की वजह से जो होती है, क्या इससे जान भी जा सकती है? हाँ, जान जा सकती है। अगर निमोनिया सिवियर हो तो, या फिर हम जिसको बोलते हैं अगर लंग फाइब्रोसिस जैसे बीमारियां अगर हो तो इसमें जान भी जा सकती है। निमोनिया से तो जान जाती है, तो इसमें सीवियर अगर हो गया तो जान? यस। इनसे बचने के उपाय क्या हैं? एक तो जब हम कबूतरों के बहुत सारे कबूतर जहाँ पे है, अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो अगर मास्क पहने तो एयरबॉर्न डिजीज़ेस से हम बच सकते हैं। दूसरा, उनको हैंडल करते वक्त हैंड वॉशिंग अच्छे से होना चाहिए। तीसरा, अगर हम ग्लव्स पहने जब उनको हम बहुत नज़दीकी से हैंडल कर रहे हैं और उसके बाद ग्लव्स उतार दें, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ये सारी बीमारियों से बचने के लिए। सबसे बड़ी जो उससे बचना है तो आपको कबूतरों से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। हाँ, उनको जो दाना आप खिलाने जाते हैं तो चांसेस है कि आप बीमारी लेके आ सकते? यस, चांसेस है। तो डॉक्टर बता रही थी कि कबूतरों से दूरी बनानी ज़रूरी है, वरना आप कबूतरों के जितने नज़दीक जाएंगे तो आप बीमारी लेकर वापस आ सकते हैं, ऐसा खतरा बना रहेगा। कैमरा मिलिंद साल्वे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।